तो चलिए भाई लास्ट टर्न पे क्या डिस्कशन हुआ था हमारा, रेडियस इज एम वी बाई क्यू बी, है ना, देखो आप इधर, और टाइम पीरियड कितना आया था 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो ये कल वाली बातें दोबारा देखते हैं कि क्यू वी बी इज एम वी स्क्वायर बाई आर, आर इज एम वी बाई क्यू बी एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई एम बाई क्यू बी, है ना। जो हमारा टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो किससे इंडिपेंडेंट होता है, रेडियस एंड स्पीड। रेडियस बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, भैया बोले तो स्पीड बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अब देखो भाई इस पे बहुत सारे बनते हैं क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में भी टॉपिक है, समझे, और जेई का भी फेवरेट टॉपिक है और नीट का भी फेवरेट टॉपिक है। ध्यान से देखो आप लोग, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, बताओ आप लोग पहले। क्या बात है, चलो प्लीज बात नहीं, प्रोटॉन, ठीक है भाई, प्लीज अब बात नहीं, आप लोग रिकॉर्ड हो रहा है भाई, रिकॉर्ड करने दो। अल्फा पार्टिकल, देखो भाई, एक प्रोटॉन हो गया और एक अल्फा पार्टिकल हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का, प्रोटॉन का मास कितना होता है बताओ आप। प्रोटॉन मास जो है और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, तो उसको एमपी के इक्वल कर देते हैं, मास ऑफ क्या, प्रोटॉन, ठीक है। अब मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा, यार 2He4 होता है ना, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। नहीं, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स दोनों निकाल दो बाहर तो हीलियम। तो 2mp प्लस 2mn दोनों लगभग बराबर होते हैं, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली क्या 4mp। ये याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स, ठीक है। और एक ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन क्या होता है बताओ आप, ड्यूटेरियम क्या होता है, हाँ ड्यूटेरियम क्या होता है 1H2, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो एक, ठीक है। तो ये क्या बनता है, ड्यूट्रॉन, ठीक है। अब बताओ इस पे चार्ज कितना होगा और इसका मास कितना होगा। चार्ज कितना होगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना यार, तो 1 प्रोटॉन के बराबर चार्ज, सारे बच्चे समझ रहे हैं। ड्यूट्रॉन जो है वो क्या है, वो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल देंगे, चार्ज कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1 प्रोटॉन, और मास कितना होगा इसका, अरे 2 है ना यार, 3 नहीं मेरे भाई, ये 2 है ना, कितना मास हो गया इसका, ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन। जब तक आपको ये नहीं पता है आप अगला टॉपिक नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले आपको अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज, प्रोटॉन का मास और चार्ज, ड्यूट्रॉन का मास और चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज पता होना चाहिए। क्लियर, नोट करो भाई, समझे। नेक्स्ट देखिए आप, अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, नोट करिए आप, ठीक है। को लिखिए आप, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन हैविंग सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी उनकी क्या है, सेम है। एंटर इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर यार, ठीक है। कौन कौन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम स्पीड से एंटर करते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में।
ट्रांसवर्स बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, तो आपको यहाँ पे रेशियो बताना उनकी रेडियस का। फाइंड रेडियाई जो उनकी बनेगी। हाँ, तो आप आरपी प्रोटॉन की रेडियस, ड्यूट्रॉन की रेडियस और अल्फा पार्टिकल की जो रेडियस है, इन तीनों का रेशियो बताइए। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम। स्पीड क्या है? स्पीड भी सेम है। ठीक है, तो तीनों का सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी से फेंक दिया है। रेडियस का रेशियो बताइए आप लोग, क्या रेशियो बनेगा? चलिए भाई सारे बच्चे इधर कंसंट्रेट करिए। देखो भाई प्लीज, अब बातें नहीं। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? एक प्रोटॉन के बराबर mv बाय चार्ज कितना होता है? q इंटू पी। रेशियो बताओ, ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है? अरे ड्यूट्रॉन आ गया ना यार, मास कितना होता है? 2mp। 2mp। वेलोसिटी क्या है? सेम। अपॉन चार्ज कितना होता है इस पे, ड्यूट्रॉन पे? या चार्ज तो प्रोटॉन के बराबर ही होता है ना, क्यों होता है? रेशियो अल्फा पार्टिकल का मास बोलो, फॉर्मूला mv बाई क्यू भी होता है ना, तो 4mp इंटू वी बाय चार्ज कितना होता है? 2q, तो mv बाय 2qb। देखो क्या बचेगा मेरे हिसाब से, बच रहा है 1:2:2। ये रेशियो आ गया किसका? रेडियस का। क्लियर भाई? तो ये बोर्ड में पूछा जाता है यार, जे में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब लिखो इसका सेकंड पार्ट लिखो। अभी कैसे आए थे? सारे के सारे सेम वेलोसिटी से एंटर किए थे। नेक्स्ट लिखो, दे एंटर विद सेम मोमेंटम। इसी का सेकंड केस। आपको इनका रेशियो बताना है, प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का, व्हेन दे एंटर विद सेम मोमेंटम। व्हेन दे एंटर विद सेम मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि दे हैव सेम मोमेंटम, है ना? तो सेम मोमेंटम में क्या होगा बताओ? अब मुझे mv से मतलब नहीं है, p सबका क्या हो गया? मतलब एक तरह से जो आपका फॉर्मूला होता है r इज mv बाई क्यू बी, है ना? यहाँ पे mv सब के लिए क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसको सेम कर दो आप, तो क्या आंसर बैठेगा बताओ? 1 1 1 बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to 1। ठीक है, तो एक चीज और याद कर लिए कि इस केस में जो r होगा वो सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? q। और पहले केस में जो r था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? लिख लेना यार, क्वेश्चन मिलेगा आपको। पहले केस में जब मैंने आपसे डिस्कशन किया था तो क्या सेम था वहां पे? स्पीड सेम थी ना, तो mv बाई क्यू भी, तो r किसके प्रोपोर्शनल था? m बाई क्यू। क्यू बाई m को क्या बोलता है? स्पेसिफिक चार्ज। क्यू बाई m पता है ना? क्या बोलोगे? r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर? ठीक है, अब एक काम करो, अब इसका थर्ड पार्ट करिए। पहले सेम वेलोसिटी थी, फिर सेम मोमेंटम हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि दे एंटर विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। दे एंटर विद सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब फिर से रेशियो बताओ। अगर इन सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा? देखिए भाई, मैं अगला पार्ट आपसे क्या बोला था, किसमें? सेम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हमें प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का रेडियस का रेशियो बताना है। रेडियस कितनी होती है? mv बाई क्यू बी। mv क्या होता है? मोमेंटम। तो p बाई क्यू बी, और p को लिख सकते हो क्या? अंडर रूट 2mk बाय क्यू बी। k इज सेम, b इज सेम, तो यहां से हमको पता चलता है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई क्यू। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई क्यू। तो देखो बिल्कुल वर्क एनर्जी में था फॉर्मूला, है ना? तो ये हमारा रूट m बाई, देखो सब में चेंज आ रहा है फॉर्मूला, समझ रहे हो ना? वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है? r इज mv बाई क्यू भी होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि r इज प्रोपोर्शनल टू क्या? m अपॉन क्यू। लेकिन अगर आपने कंडीशन चेंज कर दी, वेलोसिटी सेम कर दी, एनर्जी सेम कर दी, एक्साइटिंग वोल्टेज सेम कर दिया, तो फॉर्मूले सारे बदल जाते हैं। तो चलो भाई पहले लिखते हैं किसका था? प्रोटॉन का,
फिर ड्यूट्रॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल का। बताओ प्रोटॉन का मास कितना ले लिया, mp, चार्ज कितना q, फिर ड्यूट्रॉन का मास कितना है, ट्वाइस mp और चार्ज कितना है q। अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, √4 mp और चार्ज कितना है, चार्ज 2q। अल्फा पार्टिकल 2q चार्ज हो गया ना यार। तो बताओ क्या आएगा ये, मेरे हिसाब से बैठेगा ये 1, ये तो हट गया ना, देखो 1:2, ये √2 बचेगा, √mp/q सब में कॉमन हो गया, और √4/2, तो 1√2 और ये 2/2, ये केस आ गया 1√2 1। क्लियर, ठीक है। अब चलो इसमें अगला केस बताओ मुझे, लिखो अगला केस लिखो, बस एक लास्ट केस। व्हाट विल बी रेशियो, कहाँ पे भाई, अभी तो मास बताया, मास कितना होता है इसका 4 mp, तो 2 तो सब में कैसे कट जाएगा ना, पर सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी लिखी ना मैंने। प्रोपोर्शनलिटी क्या बची बताओ, प्रोपोर्शनलिटी लिखी ना, √m/q, 2 सब में कैंसिल हो गया। लिखिए लास्ट पार्ट लिखिए, व्हाट विल बी रेशियो इफ दे आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। चेक करते हैं, देखते हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से हमने उनको क्या किया, एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है, और सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा के हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा दिया, ठीक है। अब बताओ उनका रेशियो क्या होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान से इजीएस्ट क्वेश्चन। निकालिए आंसर, बताइए। चलिए भाई, नेक्स्ट पार्ट में क्या बताना है कि दे आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दे आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम, प्लीज डिस्कशन नहीं सुनो आप। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ आ गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या करना है, एक्सेलरेट करा के वेलोसिटी के साथ उसमें एंटर कराना। तो देखो भाई, आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है गेन, वो होती है Q × V, है ना। अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, QV। तो QV को क्या कर दो आप यार, इसको लिखोगे 12 mv² के इक्वल, क्योंकि आपको वेलोसिटी से काम है, फॉर्मूला होता है mv/qv। तो देखो यहाँ से v कितना आएगा, v आ जाएगा कितना, √2q v/m, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, है ना। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, हाँ लिख सकते हो यार, लिख सकते हो बिल्कुल, mv/qv, ठीक है। दिस m/qv, और v को क्या लिखेंगे, v को लिखेंगे √2q v/m। अब बताओ ये क्या बचेगा, मुझे लग रहा है ये ऊपर √m आ जाएगा, क्यों क्यों भाई, ये क्यों नीचे है, ये √q है, तो नीचे शायद √q बचेगा ना, ये ऊपर m है, नीचे √m है, ऊपर क्या बचेगा √m, तो √m/√q आ गया, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। क्या क्या सेम था बताओ, मैग्नेटिक फील्ड सेम थी और एक्साइटिंग पोटेंशियल भी क्या था, सेम था। भाई v सेम था ना, एक्साइटिंग पोटेंशियल, और क्या सेम था, मैग्नेटिक फील्ड सेम थी। इस बार प्रोपोर्शनलिटी क्या बन गई हमारी, प्रोपोर्शनलिटी बन गई √m/√q, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं अल्फा और सबके लिए, तो भाई ऐसे थोड़ा कर देंगे, अब मतलब याद करने को कह सकते हो, है ना। ये आ गया, अच्छा पहले केस में m/q निकाला था आपने, कह रहे हो, हाँ ठीक है, उसका अंडर रूट मार दो। पर चलो एक बार रख के देख लेते हैं, प्रोटॉन का मास कितना है, mp/√q रेशियो, न्यूट्रॉन का मास कितना है, ट्वाइस mp, चार्ज कितना है, ट्वाइस नहीं, चार्ज 1 होता है ना इसका, और अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, √4 mp अपॉन कितना 2q। अब बोलो कितना आंसर बैठ रहा है भाई, तो पहले अंडर रूट m/q को हटा देते हैं, तो क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, ये √2 बचेगा, और ये बच रहा है √4 अपॉन √2, ये सब तो कॉमन हो गया, तो 1√2, और ये कितना आ गया भाई, √2, √4/√2। तो फाइनली ये आंसर हो गया
ठीक है, ये 3-4 तरह के क्वेश्चन हैं। क्या फिर कितना आएगा? 2/√2। 2/√2 कितना होगा? बेहतरी क्या होगा तुमको? 2/√2 को क्या लिखोगे? √2 इंटू √2/√2 लिखोगे तो √2 नहीं आ गया? ठीक है, हाई स्लाइस करके लिखेंगे उसको रूट की फॉर्म में। ठीक है, चलो चुप करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए आप। चार्ज पार्टिकल entering in magnetic field from outside। बहुत खतरनाक हो जाएगा केस, है ऐसे क्वेश्चंस भी कराएंगे। क्या रहेगा? चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, है ना? बाहर से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। सर मैटर से डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड कि हाँ? उसके लिए कैसी होगी। क्या? सेम मैग्नेटिक फील्ड और काफी सारे ऑब्जेक्ट एंटर कर रहे हैं तो नहीं तो हमने पढ़ा है ना, पैराफेरोडाया पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, पैराफेरोडाया आएगा सर। पढ़ा होगा ना यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है ना कंडक्टर्स में, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी वीक भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो जाती है। मतलब तो आपने आयरन रख दिया, तुमने एक्सटर्नल फील्ड 1 अप्लाई की, पता है 1, और इंटरनल फील्ड पता है उसके अंदर कितनी आती है? 10,000। इतनी ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक। तो अगर कहीं पे आयरन है और तुमने बाहर से 1 टेस्ला अप्लाई कर रखा है एक्सटर्नल फील्ड, तो उसके अंदर 10,000 टेस्ला आ जाएगी। बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन होता है उसके अंदर। ये डिस्कस करेंगे। खैर अभी लिखो आप। हाँ चलो प्लीज़, अब प्लीज़ बात नहीं लिखिए आप लोग। क्या बोला मैंने? चार्ज पार्टिकल एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे मोटे, समझो आप। तो इस पर कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कॉन्सेप्ट 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 आपके लिए ये है कि ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ऐसे एंटर कर रहा है बाहर से। आपको जो कल केस कराया था उसमें चार्ज पार्टिकल कहाँ पे था बताओ? पता है ना, बहुत चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को अंदर ले जाके फेंका था। अभी कहाँ से फेंका है बताओ? अभी ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस्ड डाउनवर्ड, ठीक है, और मैंने चार्ज पार्टिकल को यहाँ से भी वेलोसिटी से फेंक दिया। ठीक है, तो इसका सेंटर लोकेट करो, लोकेट इट्स सेंटर एंड ड्रॉ इट्स पाथ। लोकेट, नहीं स्पाइड नहीं जाएगा, लोकेट इट्स सेंटर एंड ड्रॉ इट्स पाथ। भाई सेंटर लोकेट करने का तरीका क्या बताया था? प्लीज बात नहीं भाई, अरे सच में बात नहीं भाई। कैसे लोकेट करोगे सेंटर बताओ? बताओ सब लोग। तो फोर्स कहाँ पे आएगा? सेंटर कहाँ आएगा? अरे V क्रॉस B। हाँ देखो ये रही वेलोसिटी V, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। तो V क्रॉस B, थंब कहाँ गया? ऊपर जा रहा है, तो सेंटर कहीं यहाँ पे आएगा और जहाँ से सेंटर आएगा वहाँ से उसको घुमा दो। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप यही कह रहे थे आप। हाँ हाँ, तो बाहर निकल जाएगा फिर उसका पाथ ऐसा होगा, आधा सर्कल, फिर भाग के बाहर निकल जाएगा ऐसे। हाँ बस ये बाहर निकला है ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा और फाइनली ये स्ट्रेट पाथ पे बाहर निकल आएगा। ठीक है, हाँ नहीं ग्रेविटी की बात नहीं आती, ग्रेविटेशन फोर्स अभी इग्नोर करें। आ जाते हैं, आते हैं बिल्कुल भाई, ये बता रहे हैं। तो अब क्या होगा? कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में स्टे करेगा ये बताओ? कितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड में स्टे करेगा? यार ऐसे घुसा सर्कल में घूमता रहा, यहाँ पे आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे खत्म हो गई तो फिर ऐसे बाहर निकल जाएगा। यार क्या दिक्कत है? मतलब हाफ टाइम तक, तो कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में स्टे किया बताओ? टाइम पीरियड का हाफ, पाई m/q। ठीक है, तो लिखो भाई, लिखो लिखो, अरे बातें नहीं लिखो। ड्यूरेशन ऑफ
stay, duration of stay inside the magnetic field, duration of stay inside the magnetic field is equal to T/2, T/2, क्योंकि आधा सर्कल घूमा है, आधा टाइम पीरियड लगेगा और भाग आएगा बाहर। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता फिर मैं कहता इसका पाथ बनाओ तो कैसा बनता, बताओ भाई। अगर ये पाथ चार्ज नेगेटिव होता तो इसका पाथ कैसा बनता? अगर ये नेगेटिव होता तो फोर्स किधर आता है? V क्रॉस B के ऑपोजिट आता है ना। तो अब इसका सेंटर कहाँ पे आता? सेंटर यहाँ पे आता और ये ऐसे घूम के ऐसे निकलता था नीचे से। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो हाँ, तो फोर्स किधर आता है? V क्रॉस B के ऑपोजिट आता है ना यार। हाँ, इसमें एक पॉइंट रहेगा था भाई, चलो बात नहीं। मैंने पूछा था कितनी डिस्टेंस पे निकलेगा, तो कितनी डिस्टेंस पे निकलेगा? यहाँ से कितने पे? ट्वाइस आर डिस्टेंस पे वो बाहर निकल आएगा। सर ये पर्टिकुलर केस मतलब इसमें फिर क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे 2R मतलब अगर क्वेश्चन कैसे? अरे बोर्ड में ही पूछ लेता है भाई, उसका पाथ बना दो और जहाँ से निकलेगा वो डिस्टेंस बता दो। 2R हो गई, कितने टाइम तक स्टे करेगा, ये तो बोर्ड में उसने पूछ लिया जो आपको लिखा है भी, ठीक है। अब अगर ये जेई में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी रखेगा ही नहीं, उसको घूमने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अगला केस लिखो इसमें। हाँ मतलब 2R डिस्प्लेसमेंट से बाहर निकल आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, चलो भाई अब बात नहीं करो, आगे देखो। अब अगला सीन क्या है कि आपसे ये पूछेगा ये हमारा कितना हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड पूरे में नहीं है, इतने में मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बोलो भाई। जहां पे फोर्स आएगा कहीं भी बना लो, जितनी जगह हो तुम्हारे पास, हमें क्या पता सर्कल में बनेगा वो। कुछ और कैसे बनेगा? हाँ तो कहीं बना लो, मैंने कहाँ मना किया। यार या तो ऐसे निकलेगा या ऐसे निकलेगा, और तुम क्या कहना चाह रहे हो बताओ? ऐसे निकलेगा, बढ़ाते चले जाओ। नहीं ज्यादा नहीं घूमेगा, सेमी सर्कल घूम के कैसे घूमेगा? स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा दूर से घूम के आएगा भाई। अरे भाई प्लीज आप लोग बात नहीं करो। सेंटर का क्या होगा? अमन क्या कह रहे हो बताओ? ये आया, अब बताओ क्या कह रहे हो? सेंटर यहाँ है कि आगे कहाँ? नहीं आगे कैसे होगा? ये वेलोसिटी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स तो ऊपर ही आएगा ना। आगे कैसे आ सकता है भाई? ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो V क्रॉस B कहाँ आएगा? फोर्स ऊपर आएगा तो सेंटर पर इसी पे आएगा। यहां बना लो जहां तुम्हारा मन हो। इस लाइन तो रहेगा ना V क्रॉस B, फोर्स यहीं तो आ रहा है यार। यहां से कहीं से घुमा दो तो क्या होगा बताओ? कहीं सेंटर लेके घुमाओ, आधा सर्कल घूम के बाहर निकल आएगा, ठीक है। अगला केस ये बताओ कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड केस, ठीक है, इसमें सीन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड D डिस्टेंस तक ही है, ठीक है, और मैंने यहां पे चार्ज पार्टिकल को V वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक है। चार्ज कितना है इसका? +Q, और मास इसका m है, ठीक है। तो लिखिए व्हाट शुड बी मिनिमम थिकनेस D of the magnetic field what should be the minimum value of D so that particle, भाई इसको फेंक दिया हमने, what should be minimum value of D so that the particle deviates by 180 degree. पार्टिकल डिवेट्स बाय 180 डिग्री। इसका क्या मतलब हो गया कि यार वो जाएगा तो घूम के वापस आ जाएगा। रिबाउंड नहीं, कोलिजन थोड़ा ना हो रहा है कहीं पे। तो क्या होगा जब एक घूमेगा, है ना, तो घूमते घूमते जहां पे ये ऐसे पहुंचेगा ना, तो कम से कम ये यहां तक पहुंच जाए, है ना।
और यहाँ से फिर क्या होगा, ये वापस निकलेगा। तो इसको पूरा घूमने के लिए क्या चाहिए बताओ, इसको वापस आने के लिए इसको एक सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा, बोलो बनाना पड़ेगा ना। तो सेमी सर्कल बनाओगे तो जहाँ तक सेमी सर्कल की बाउंड्री आएगी वहाँ तक तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी ना। उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई तो सेमी सर्कल बनेगा नहीं। तो क्या करना है, हमें एक सेमी सर्कल बना देना है ना। और ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक सेमी सर्कल की बाउंड्री आ रही है वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो अगर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ तक है या इससे ज़्यादा है तो क्या होगा, तो घूम के आ जाएगा वो। हाँ समझे, क्लियर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड, सुनो भाई प्लीज बात नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहां तक है फिर क्या होगा, ये यहां से पहुंचेगा और फिर यार यहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई तो क्या होगा फिर, तो बस सीधा निकल जाएगा। क्लियर। तो क्या आंसर दो, क्या बताओ, डी शुड बी ग्रेटर देन क्या, आर, ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, एम वी बाई क्यू बी। अगर इससे ज्यादा आपकी ये डी है तो ये पार्टिकल घूम के निकल जाएगा। रीजन समझे कि सबसे पहले क्या किया मैंने, सेमी सर्कल बना दिया, और सेमी सर्कल बनाओगे तो जहां तक सेमी सर्कल की बाउंड्री आएगी वहां तक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, तो उसको घुमा देगा वो। उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो डी शुड बी क्या, ग्रेटर देन एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, ये कंडीशन हो गई सर्कल कंप्लीट करने की। थर्ड केस लिखो, इफ width of magnetic field is less than r, if width of मतलब जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ये रेडियस r से कम है, तो अब क्या होगा बताओ, यार पूरा तो घूमेगा नहीं है ना। हाँ भाई देखो क्या हुआ, सुनो इधर सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ तक, समझो समझो प्लीज भाई, बात नहीं, देखो ये डी हो गया। अरे तुम लोग बातें नहीं करो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत नॉइज जा रही है उसमें, इतना बोलो कि यहाँ तक आवाज़ ना आए। ठीक है, दिस प्लस क्यू एंड दिस एम। ठीक है, सबसे पहले क्या लोकेट करोगे, सारे क्वेश्चन जब तक सेंटर लोकेट नहीं होगा काम नहीं चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, फोर्स। चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव, V क्रॉस B ऊपर, तो सबसे पहले बना लो सेंटर, और यहां से घुमाओ इसको सर्कुलर पाथ पे, और घुमाओगे तो ये ऐसे घूम के यहां तक तो सर्कल में घूमेगा, और फिर बाहर निकल जाएगा ऐसे सीधा। समझ गए। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ये एंगल बता दो कितना होगा, इसमें डेविएशन एंगल पूछता है। तो मतलब जहां से निकला उसके हाँ, पहले ऐसे सीधा आया फिर ऐसे घूम गया ना, तो आपको एंगल बताना है। हाँ। नहीं अब तो लोग एग्जैक्ट बताओ ना ना ना, एग्जैक्ट आंसर बताओ। चलो इसका मास कितना है, m, चार्ज क्यू, स्पीड कितनी है, v। देखें कौन मुझे बताता है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, अगर इनवर्ट नहीं होती आउटवर्ड होती तो यार ये बाहर घूम जाता। अगर फील्ड इनवर्ट नहीं होती, फील्ड आउटवर्ड होती तो उल्टा घूम के ऐसा निकलता है यार। ठीक है, तो चलो भाई इस एंगल की वैल्यू बताओ कि ये डेविएशन एंगल कितना होगा। 5 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको। किसके टर्म में देना है, उल्टे सीधे आंसर मत देने लग जाना। डी एम क्यू, और ऑब्वियस सी बात है इसका वी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये चीजें गिवन है। बिल्कुल आउटवर्ड में क्वेश्चन मिलेंगे यार, वो तो थोड़ा बिल्कुल आउटवर्ड में मिलेंगे, आयुष्मान क्यों नहीं मिलेंगे यार, वो तो मैंने कोई भी बना सकता है, कोई क्रॉस हो सकता है, डॉट कुछ भी हो सकती है फील्ड, सिर्फ पाथ उल्टा हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं डॉट बना देता, फील्ड बाहर की तरफ होती, तो ये फोर्स जो लगता वो वी क्रॉस वी के ऑपोजिट लगता, सेंटर यहां पे आ जाता, और फिर ये ऐसे घूम के ऐसे निकल जाता। ठीक है, सिर्फ पाथ उल्टा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो डॉट क्रॉस कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। चलो भाई देखें कौन बच्चा मुझे आंसर बताएगा। आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो भी निकाल सकते हो इजीली, या सिर्फ थीटा, वो बताओ। बस फिगर को ध्यान से देखते रहो, आपको आंसर दिख जाएगा। हाँ, साइन इनवर्स डी अपॉन आर, सही है। चलो भाई अब आंसर आ चुका है, तो
आपको हिंट मिल गई है, ठीक है। तो आप सब लोग ये प्रूफ करके दिखाओ कि यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर है। चलो ये तो दिख ही रहा होगा तुम लोगों को, ये प्रूफ करना था और क्या प्रूफ करना। अच्छा देखो इधर देख लो यार, ये एंगल बताओ कितना है, ये कितना है बताओ पहले। ये 90 माइनस थीटा है, सबको पता है भाई। ये अगर थीटा एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो ये क्या है, अरे रेडियस है ना यार। और ये रही वेलोसिटी या बोले तो टेंजेंट। सर्कुलर पाथ होता, ये पाथ सर्कुलर था, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट। तो ये एंगल कितना आएगा, पूरा 90 आएगा। ये कितना है, तो ये कितना हुआ, तो ये थीटा। तो इसको रट लो यार, इसकी जरूरत पड़ेगी मैं कई जगह, समझ गए। एज ए फैक्ट याद कर लो इसको। हाँ नहीं दिखता नहीं भाई इतनी जल्दी, है ना। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया, ठीक है। और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ये कितना आएगा, ये डी आएगा। अगर ये सेपरेशन डी तो ये भी डी आएगा। भाई सब बोर्ड में जितने कराए भी आपको, जे में तो क्वेश्चन आते हैं, सब बोर्ड में भी है, सब क्वेश्चन बनते हैं इस पे, समझे। तो दिस डी एंड दिस आर आ गया, ठीक है वंश। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस डी बाई आर। ज्योमेट्री नॉर्मल सी। अरे डेरिवेशन, हाँ अरे बोर्ड में क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है कितना डेरिवेशन होगा। तो साइन थीटा इज डी बाई, और आर के प्लेस पे कितना, एम वी बाई क्यू बी। क्यू भी ऊपर चला गया, क्लियर। तो थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स डी क्यू बी बाई एम वी। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, एंगल की, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, PM शर्मा में, HC वर्मा में, DC पांडे में सब में क्वेश्चन मिलेंगे, विड्थ दी होगी अलग अलग। रेडियस का हाफ, समझे, रेडियस का 1/3, रेडियस का 3/2, रेडियस का 1/√2। तो समझ गए आप क्या क्या एंगल आएंगे, है ना। तो सीधा फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्टली याद रखना भाई, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। क्वेश्चन में क्या दिया होगा आपको, विड्थ दी होगी किसके टर्म में, रेडियस के टर्म में, और आपसे पूछेगा फाइंड डेविएशन एंगल। और अगर ये डी ग्रेटर देन आर हो गया तो डेविएशन एंगल 180 डिग्री गया और वापस आ गया ना, ठीक है। तो इन सारे केसेस में क्या था बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा था, वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर कर रहा था, ठीक है। अब इसमें यार मतलब थोड़ा याद रखना कि ये थीटा तो एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, है ना। तो थोड़ा दिमाग में बैठा लो कि ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा इजी पड़ेगा। ये डेविएशन एंगल है, डेविएशन एंगल सेम हो गया आपके। अब आगे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे पता है, आगे क्या करेगा, इसके आगे यहाँ पे आउटर फील्ड लगा देगा। ये कौन सी फील्ड थी, इनसाइड थी, जहाँ आप क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको बता रहा हूँ, मैं कराऊंगा एक रिटर्न पे। फिर क्या करेगा, यहाँ पे डॉट कर देगा ऐसे। अब क्या होगा बताओ, जैसे इंटर करेगा वो उल्टा घूम जाएगा। तो मैं बता दूं एक बार जेईई में क्वेश्चन आया था, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड 3-4 रीजन बने थे, 3-4 रीजन बने थे, है ना। ऐसे 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 उसकी कर्व बनी हुई थी। तो पूछा था किस किस रीजन में फील्ड इनसाइड होगी, किस में आउटसाइड होगी। हाँ ऐसे फंक्शन की इक्वेशन बोल सकता है क्या क्या, मतलब अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे ऐसे घूम रहे, तो इसकी इक्वेशन बता दो। हाँ क्यों नहीं पूछ सकता, बिल्कुल। मतलब उस केस में क्या करेंगे, अरे सर्कुलर पाथ बनेगा वैसे, पार्ट ऑफ ए सर्कल, बस और क्या, पार्ट ऑफ ए सर्कल, सर्कल की इक्वेशन लिख दो। ठीक है, चलो भाई प्लीज बात। अब नेक्स्ट केस लिखिए आप, इसमें ये वाला केस हो गया। अब ध्यान समझना यार इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बहुत दूर तक, ठीक है। और अभी पार्टिकल इस लाइन से कितने एंगल पे आ रहा था, 90 पे आ रहा था ना, ठीक है।
अभी क्या किया, पार्टिकल को यहां पे ऐसे एंटर कर दिया, इस लाइन से कितने एंगल पे, थीटा, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल कैसा है, प्लस क्यू एंड मास इज एम, चार्ज इज प्लस क्यू एंड मास इज एम। ये एंटर किया यहां पे, ठीक है। यहां पहुंच के एंट्री मारेगा, तो सबसे पहले इसका लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ पाथ ऑफ द पार्टिकल। सबसे पहले तो आपको उसका पाथ बनाना है, फिर लिखो अगले पार्ट में, लिखो कैलकुलेट टाइम ऑफ स्टे, सारे क्वेश्चन लिख लो, टाइम ऑफ स्टे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पार्ट में लिखिए फाइंड डेविएशन एंगल, फाइंड डेविएशन एंगल। ये 3 चीजें मैं बतानी है। सबसे पहले इसका पाथ ड्रॉ करो, फिर टाइम ऑफ स्टे बताओ, फिर कैसे निकलेगा डेविएशन एंगल बताओ। सर ये कितनी बड़ी है ये बताया? तो बहुत दूर तक बोला ना, खत्म ही नहीं हो रही उधर कहीं, बस यहाँ नहीं है, इधर नहीं है, उधर बहुत दूर तक है, ऊपर बहुत दूर तक है, वो सब क्रॉस है। इट मे बी डॉट ऑल्सो, बट चलो मैंने सारे क्रॉस के केसेस ले रखे हैं। क्रॉस भाई बहुत दूर है, इनफाइनाइट तक है। छोटा डायग्राम बनाना, इनफाइनाइट तक मत बनाने ले जाना, ठीक है। डायग्राम छोटा बना के इसको देखो कैसे निकलेगा, क्या होगा। चलो पाथ बनाओ इसका, सबसे पहले पाथ कैसा बनेगा और चेक कराओ मुझसे पाथ बना के। देखो भाई क्या पूछा था मैंने, पाथ बताना सबसे पहले इसका, ठीक है। पाथ कैसे निकलता है बताओ सर्कुलर पाथ में। सबसे पहले क्या लोकेट करना है, सेंटर। तो सेंटर कैसे लोकेट करते हो, जहां पे फोर्स आता है ना, फोर्स कैसे निकालते हो, V क्रॉस P। तो दिस V इनसाइड B, तो V क्रॉस P, V मैग्नेटिक फील्ड अंदर V क्रॉस P। थंब कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो सेंटर कहाँ पे आएगा, कहीं सेंटर कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इससे पकड़ के इसको सर्कल पे घुमा दो, बिल्कुल ना सिमेट्रिकल, सेम पाथ पे ये बाहर निकल जाएगा। और ये एंगल कितना होगा बताओ, अरे एंगल कितना होगा यार, सिमेट्रिकल है ना बिल्कुल, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा आएगा, और ये दिस इज पार्ट ऑफ सर्कल, समझ गए। हाँ हाँ बिल्कुल, मान लो नेगेटिव होता तो क्या होता, सेंटर कहाँ होता उसका, अरे इसका उल्टा होता ना सेंटर यार, चार्ज नेगेटिव होता तो V क्रॉस B के अपोजिट आता है सेंटर, तो कहाँ था, यहाँ पे आता। फिर यहाँ से घुमाते तो ऐसा निकलता, हाँ ऐसे बाहर निकल जाता है, ऐसे नहीं, उसी पॉइंट पे नहीं आएगा, यहाँ से निकलेगा बाहर, ऐसे निकलेगा। वैसे वहाँ कैसे आएगा भाई, पूरा सर्कल बने नहीं, ऐसे ऐसे एंटर किया, बना के देखो ना, यहाँ खत्म हो गया। फिर पूरा अगर पूरा सर्कल बनता है, पूरा बन ही नहीं पाएगा, बाहर से फेंकने कभी पूरा सर्कल नहीं बनता। नहीं वहाँ से होना ऐसे निकल जाएगा, क्रॉस बनाते सिमेट्रिकल ऐसे खट से, क्योंकि इसका रेडियस यहाँ पे आ रहा है, रेडियस सेंटर अंदर आ रहा है ना, रेडियस तो सेम रहेगा भाई, जितना रेडियस ये उतना रेडियस ये सर्कल बड़ा छोटा नहीं बन रहा है, पार्ट ऑफ सर्कल जो है ये बड़ा सर्कल, मैं रेडियस के टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, दिस पार्ट इज बिगर देन दिस पार्ट, दे आर सेम सर्कल्स। सर पॉजिटिव में जितना पार्ट अंदर आता वो उतना पार्ट बाहर रहेगा ना, नेगेटिव पे। हाँ हाँ, तो चलो खैर अभी नेगेटिव पे भी आते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, ये केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या बताना था बताओ, अभी आपको बताना था इसका पाथ। तो सबसे पहले हमने इसका क्या बना लिया, पाथ, ठीक है। और पाथ बनाने के बाद सारी चीज़ें अपने आप निकल आती हैं, फिर तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगला मैंने क्या पूछा आपसे बताओ, टाइम ऑफ स्टे। तो मुझे बताओ टाइम ऑफ स्टे के लिए क्या चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, कौन बताएगा मुझे। बिल्कुल सही बोला, अगर बीच का एंगल मिल गया फिर क्या करेंगे, सक्षम बताओ आगे। 2 पाई के लिए पता है हमको टाइम पीरियड, 2 पाई के लिए हमको टाइम पता है, 1 टाइम पीरियड, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिटरी मेथड लगा के 2 पाई का टाइम पीरियड पता है, यूनिट का निकालेंगे। चलो बताओ आंसर क्या आएगा। चलो ये अल्फा एंगल मुझे कौन बताएगा, पक्का, कैसे बता दो, बताओ कैसे।
सर ये वाला एंगल 90 होगा। ये 90 बताते जाओ, अच्छा ये 90 होगा, सर ऊपर वाला भी ऐसे 90 होगा। ये 90 हो गया, और सर ये 180 टोटल लाइन जो है 180 ये टोटल लाइन 180 होगी। हाँ, तो अंदर के भी दोनों समझ लेंगे। तो ये ऑलरेडी 90 है और इस लाइन पे तीनों का सम 180, उसमें ये ऑलरेडी 90 है, तो इनका सम कितना आएगा 90। तो ये कितना हो गया, तो ये भी कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो इनका सम कितना आ गया 2 90 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 2 थीटा। इन दोनों का सम 180 माइनस 2 थीटा। क्लियर? इसका इसका और इसका सम 180। तो अगर ये एंगल निकालोगे तो कितना आएगा 180 माइनस सम ऑफ दिस टू एंगल्स 180 माइनस 2 थीटा। तो ये एंगल हमारा आ गया, दिस एंगल इज 2 थीटा। तो बस अब इसमें कुछ बचा ही नहीं यार, ये एंगल आपने 2 थीटा निकाल दिया ज्योमेट्री से। अब क्या करोगे, यूनिटरी मेथड लगा दोगे। क्या करोगे यूनिटरी मेथड में 360 का ना, मतलब 2 पाई का हमें टाइम पीरियड पता है, कितना टाइम पीरियड है 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो बताओ यूनिट का कितना होगा, 2 पाई से डिवाइड मार दें। अरे यूनिट एंगल घूमने का टाइम आ गया ना यार, कितना एम बाई क्यू बी आ गया। अभी कितना एंगल घुमा ये 2 थीटा, तो 2 पाई एंगल का टाइम ये है, यूनिट एंगल का टाइम ये है। तो फॉर 2 थीटा जो टाइम आएगा वो कितना होगा m बाय क्यू बी इन टू 2 थीटा। ये 2 थीटा एंगल घूमने का टाइम आ गया। ठीक है, आगे बात सुनने। टाइम ऑफ स्टे आ गया। अब डेविएशन एंगल बताओ। आने वाली रे और जाने वाली रे के जो बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। आने वाली रे जिससे वो एंटर किया और फाइनल जाने वाली रे के जो बीच का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। बताओ भाई डेविएशन एंगल कितना हो गया। ये आने वाली रे है ना, और ये जाने वाली रे। वेक्टर किधर ट्रीट करो इसको, ये आने वाला वेक्टर और ये जाने वाला वेक्टर। तो ये एंगल कितना है बताओ, 180 माइनस 2 थीटा होगा। बताओ भाई कौन बताएगा ये एंगल कितना आएगा। सर से देख लो ना, ये इसमें थीटा आएगा सर। 4 एंगल का सम 360 कर दो ना ऐसा। अच्छा ये 90 क्यों, ये 90 ना, तो ये कितना हो गया। अरे बोलो भाई इनका सम कितना हो गया 180। तो इनका सम 180 होगा। तो ये अल्फा था, मतलब ये 2 थीटा था, तो ये आएगा 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि इनका सम कितना होना है 180। ये 180 माइनस 2 थीटा आ गया, तो ये कितना आ गया, ये लाइन पैरेलल है ऐसे, समझ गया ना। क्योंकि इस लाइन का पूरा सम कितना होगा बताओ 180 होगा, और ये कितना आ गया 180 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना आ गया 2 थीटा। तो डेविएशन एंगल इज 2 थीटा। ठीक है, अब इसमें काम करो, या तो मैग्नीट्यूड उल्टी कर दो तो वो ऐसा आएगा, या चार्ज पार्टिकल का साइन चेंज कर दो। तो मान लो मैं यहाँ पे डॉट बना देता क्रॉस की जगह, या फिर मैं प्लस क्यू के प्लेस पे माइनस क्यू कर देता, फिर क्या होता बताओ, ऐसे जाता है ना। पाथ्स का उल्टा बन जाता ना, है ना। तो अब आपको उसके आंसर्स निकालने हैं जो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, लिख लो, कैलकुलेट, नहीं टेस्ट देना है, देखिए कैलकुलेट आंसर्स ऑफ ना टेस्ट देना। चलो सर कल सुबह आप ले लेंगे। यस सर।